and the most merciful. Assalamualaikum everyone. I am Tina Piramat, Marketing Manager of Paradigm. First of all, I would like to thank University of Sialkot for giving us this amazing opportunity to conduct this seminar in their esteemed institute. So thank you so much. As you all might know, Paradigm is an institute which offers e-commerce platform courses like Amazon, eBay, Shopify, Alibaba and many more, as well as graphic designing and freelancing. So for the further introduction of what is Paradigm and why you should choose Paradigm as your e-commerce institute, I would like to call upon stage Mr. Nagash Khan, our CEO of Paradigm. Please give him a big round of applause. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर फैसल का जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, और सर यकूब का, डॉक्टर शफीक, सर तैमूर, जितनी भी फैकल्टी के मेंबर्स हैं और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और हमें हेल्प की हम इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर सकें। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप लोग अपना टाइम भी नोट करके इधर आए। आई होप कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए होते जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आज कोई सेल्स की पिच नहीं करने आया या अपनी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करने आया कि हम ये कोशिश करा रहे हैं तो आप हमसे आगे करें। मैं आज आपके साथ एक विजन शेयर करने आया हूँ, एक आइडिया शेयर करने आया हूँ कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम कलेक्टिवली इसमें काम करें। आज मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। नंबर 1 इंटरडिपेंडेंस, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 इनोवेशन। इससे पहले मैं आपको पैराडाइम की बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्रीफ करना चाहूँगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो आई वांटेड कि मैं जो हम सब नॉर्मली चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, इसी तरह से मैं भी यही चाहता था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अपने जितने भी मनी से रिलेटेड काम है वो खुद कर सकूँ। नॉर्मली हमारी इस एज में कोई भी किसी भी क्लास से बिलोंग करता है वो चाहता है कि वो जो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो। तो मैं चाहता था, लेकिन इसमें कोशिश भी कर रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करना है और करना कैसे है। ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ एट द एंड अल्टीमेटली कि मेरे पास स्किल्स ही नहीं थे कुछ करने के लिए। तो मैं अपने उन जो मेरे मैसिव गोल्स थे मैं उनको अचीव कैसे कर पाता। तो वो जो चीज़ है वो आपकी जिंदगी में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करती है जब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई ट्रैक नहीं है, पाथ नहीं है जिससे वो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। लकीली मैं उन दिनों में आई केम अक्रॉस ई-कॉमर्स बिजनेस। मैंने बहुत सी मुझे अवेयरनेस आई समहाउ Amazon, eBay से रिलेटेड, तो मैंने इस पे अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि ये इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनके प्रोसेसेस क्या हैं, हम इन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। मैंने जितनी भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस की मैंने सब देखी, गूगल टू, तो मैंने इसके बारे में जितना भी था मैंने वो कोशिश करना स्टार्ट कर दी। तब आई रियलाइज कि आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, और जितनी भी जो अच्छी इंफॉर्मेशन ई-कॉमर्स से रिलेटेड वो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज है जो कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं करता, जो कि मैं भी अफोर्ड नहीं करता था। तो जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की मैंने फिर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी बाय किए, फिर सारी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस थी मैंने सब वॉच की। तो आहिस्ता और अच्छी बात ये थी कि मैंने साथ अपनी जो वो सीख रहा था उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया कुछ चीज़ें थोड़ा चेंज होना शुरू हो गई। लेकिन तब मैंने प्रॉमिस किया खुद से कि जो मसले मैंने आज से बिगिनर देखे हैं मैं इंशाल्लाह किसी को ये फेस नहीं होने दूंगा। अब नॉर्मली अगर हम बात करें स्किल्स की तो होना तो ये चाहिए कि जितने भी स्किल्स हैं
आप ये चीजें शेयर करते हैं, यू डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, आप अच्छी चीज सीखते हैं और वो पास ऑन करते हैं लोगों तक कि वो भी अच्छी चीज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं 3 साल पर मार्केट की बात करूं, एक कंपनी की सोच की बात करूं, तो नॉर्मली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी कंपनी की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेल्स कितनी है, हमारे कितने रेवेन्यूज हैं, हम इसके हमारी कंपनी के प्रोसेसेस क्या है, एक्सपोर्ट करते कैसे हैं, ये चीजें आप लोग ज्यादातर कंपनीज वो पर्सनल रखती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती या नहीं करना चाहती, क्योंकि आई गेस कि उन्हें लगता है कि जब आप चीज शेयर करते हो तो उससे आपकी जो सेल्स हैं वो कम होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपना नॉलेज शेयर करते हो, जब आप स्किल्स शेयर करते हो, तो वो उससे आपको ज्यादा रनिंग होती है, आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। इस तरह से तो आप एडवांस करते हैं। जब मैं कोई चीज किसी को सिखाऊंगा वो आगे वो करेगा तो वो आगे करेगा, इसी तरह से सोसाइटी चलती है। तो वो एक मार्केट के अंदर वो एक एफिशिएंसी थी, वो एक गैप था जिसको मैं चाहता था कि पैराडाइम को हम इसको फुलफिल करें। वो जो मेन एफिशिएंसी है उसको किसी तरह से खत्म करें। तो अगर मैं आपको इसमें बताता चलूं कि जो पैराडाइम ये कोई मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मैं इसके ऊपर अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। फॉर्च्यून ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और पैसा ही चूंकि सब कुछ नहीं होता, इट मैटर्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो आई बिलीव कि जो सेटिस्फैक्शन है इंटरनली वो दूसरों को सपोर्ट करने से मिलती है। जब आप लोगों को हेल्प करते हैं तो आई बिलीव कि सेटिस्फैक्शन इंसान को तब मिलती है। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि हम लोग लाइक माइंडेड हैं, हम ऑलमोस्ट सिमिलर एजेस हैं हमारी, तो हम सेम मसलों से गुजर रहे हैं। इसीलिए मैंने ख्वाहिश की कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को केटर करें। अब मैं बात करूंगा अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, वो है इंटरडिपेंडेंस। लाइफ की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 डिपेंडेंस, नंबर 2 इंडिपेंडेंस, एंड नंबर 3 इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है कि जब आप लाइक हम 22, 23, 18 एज तक होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली। उसके बाद 22 ऑनवर्ड्स ये हमारे वाली स्टेज है जो कि हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो ये स्टेज है कि आप अपने जितने भी मामलात हैं वो आप खुद चला सकें। अब ये सिलसिला चलता है अराउंड 28-30, आपको एक पर्पस मिलता है, एक ट्रैक मिलता है और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे सुप्रीम चीज है वो है इंटरडिपेंडेंस, मतलब आप एक दूसरे पे डिपेंड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक आप एज ए टीम काम करें। जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, हम टीम्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें अपने सोशल इश्यूज की, लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, हमारे जितने भी कंट्री के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये अगर मैं चाहूं तो ये मैं अकेला नहीं हल कर पाऊंगा, कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए कि हम मिलके इस चीज के लिए काम करें, मिलके हम वो जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें, मिलके हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। लाइक हम लोग क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं होता कि बाबर आजम ने अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया। उसमें सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ओपनिंग आता है, फिर मिडिल ऑर्डर आता है, उसके बाद ऑलराउंडर्स होते हैं, और उसके बाद बॉलर्स आता है। तो वो अपना सारे छोटा पार्ट प्ले करते हैं और फिर जाके एक टीम जीतती है। तो इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। आप मिलके बड़े गोल के लिए, बड़े विजन के लिए काम करते हो। तो जो इंटरडिपेंडेंस है ये सबसे सुप्रीम है कि आप मिलके कुछ बड़े विजन के लिए इकट्ठे काम करें। तो कायदे आज़म ने हमें विजन दिया था कि हम एक नेशन है जो बहुत सी हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, कि हम लोगों को भी हेल्प करेंगे। तो ये है इंटरडिपेंडेंस कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करें और मैसिव गोल्स अचीव करें। दूसरे टॉपिक में मैं बात करूं लीडरशिप। लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ इज फाइनाइट,
मतलब हम दुनिया में आते हैं, हम पैदा होते हैं और एक अरसा गुजारते हैं और उसके बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आप अपनी जिंदगी है वो फाइनाइट माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं या इनफिनिट माइंडसेट के साथ। फाइनाइट माइंडसेट क्या है? क्या नॉर्मली रेगुलरली सुबह उठते हैं, रोज उठते हैं इसलिए कि मैं आज सबसे बेहतर करूंगा, मैं सबसे बेस्ट आदमी बनूंगा, मुझे पावर दूसरों से ज्यादा चाहिए, मुझे पैसा दूसरों से ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह से आप इस तरह से एफर्ट करते हो और एट द एंड जब आप इस दुनिया से चले जाते हो तो आप कुछ भी लेके नहीं जाते, आप अकेले जाते हो, आपके साथ कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें इनफिनिट माइंडसेट की, तो इसमें आप लोग काम करते हैं दूसरों के लिए। लाइक हमें वो टीचर्स याद है स्कूल के, मुझे भी वो याद है, जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, जो कहते थे कि यार आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो वो टीचर्स हमें हमेशा याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया उस टाइम जब हमें चाहिए थी। अब जब वो इस दुनिया से वो चले भी जाएंगे तो आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, जब वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, पूरी सक्सेस का क्रेडिट उस बंदे को देता हूं। अब वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो एक लेगेसी अपने पीछे छोड़ गया। ये है इनफिनिट माइंडसेट कि आप काम करते हो उन चीजों पे, कलेक्टिवली आप अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हो, और वो जब आप दुनिया से चले भी जाते हो तो लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद रखते हैं और आपकी उस लेगेसी को लेके चलने की कोशिश करते हैं, जो कि कायदे आज़म ने किया। वो एक आए, उनके पास एक विजन था, उन्होंने उस पर काम किया और उसके बाद वो अपनी लेगेसी छोड़ गए। और आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम उनके विजन को कैच कर रहे हैं। आज भी मैं याद खड़ा होकर कायदे आज़म को याद कर। ये है इनफिनिट माइंडसेट कि आप खुद के लिए तो काम करते हो, लेकिन आप साथ दूसरों के लिए काम करते हो। यूएस की एक एलीट फोर्स के नाम से एक फोर्स है, तो उनका जब बैच पास आउट हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि एलीट फोर्स का मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसने बताया कि मैंने देखा है कि जब एलीट फोर्स के ट्रायल्स होते हैं उसमें बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी आते हैं, बहुत से वाइज लोग भी आते हैं, बहुत से फास्टेस्ट लोग भी आते हैं, लेकिन वो एलीट फोर्स के मेंबर नहीं बन पाते। एलीट फोर्स का मेंबर बनने के लिए जरूरी है, आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि आपके जो राइट साइड पे इंसान है आप उसकी हेल्प कर सकें, और जो लेफ्ट साइड पे बंदा है आप उसकी हेल्प कर सकें मुश्किल वक्त में। ये है मेन क्राइटेरिया एलीट फोर्स का मेंबर बनने के लिए। इसी तरह से आप सोसाइटी के अंदर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो सपोर्ट सिस्टम ही लीडर्स क्रिएट करता है। हमने क्यों पाकिस्तान में लीडर्स कभी क्रिएट नहीं किए? हमने एक्शन मैनेजर जरूर क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने लीडर्स क्रिएट नहीं किए। उसकी वजह क्या है? अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करता हूँ तो नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि वो एम्प्लॉइज हैं उनके, और वो नहीं कहते हैं कि आपका ये गिवन टास्क है, आपको ये टास्क करना है, आपको इतने क्लाइंट्स लेके आने हैं, इतने रेवेन्यू लेके आने हैं, और जब वो नहीं लेके आते तो वो उन्हें या फायर कर देते हैं, या जो उनमें से 3 लोग जो नहीं करते, एक जो करते हैं उन्हें प्रमोट कर देते हैं। इसीलिए हम अच्छे मैनेजर जरूर बनाते हैं, लेकिन अच्छे लीडर्स नहीं बनाते। अच्छे लीडर्स कौन होते हैं? वो आपको बात दिखाते हैं कि ये बात है, आपको ऐसे काम करना है, और फिर आप करते हो। तो ये अच्छे लीडर की निशानी है कि वो अपनी वो जो उस लीडरशिप है उसके अंदर लीडर्स क्रिएट करता है। इसीलिए हम कभी लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कभी काम ही नहीं किया। कंपनीज के अंदर इसीलिए अच्छे मैनेजर जरूर बनते हैं, लेकिन अच्छे लीडर्स कभी नहीं बनते। उसकी सिर्फ वजह यही कि हम वो नंबर गेम, हम वो बताते हैं कि आपने ये रेवेन्यू जनरेट करना है, ये करना है, जो कर लेगा हम कहेंगे कि वेल एंड गुड, जो नहीं करेगा हम उसे कहेंगे कि भाई आप। तो कोई कंपैटिटिव सा हमने माहौल बना दिया, इसीलिए उसके अंदर से वो एक डरे हुए इंसान जरूर निकलेंगे, लेकिन जो वो लीडर्स हैं वो नहीं निकलेंगे। जो लीडरशिप है ये एक स्किल है, एक लर्नेबल प्रैक्टिसेबल स्किल है, जो आप सीख भी सकते हैं,
और अगर आप इस पे रेगुलरली ट्रेन करें तो आप इसमें बहुत बेहतर हो सकते हैं। लाइक हर इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो लीडर बन सके। जरूरी नहीं कि वो बनेगा या वो बनना चाहता है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक कैपेसिटी मौजूद है कि वो लीडर्स बन सकते हैं। बट लीडर्स बनने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट क्या है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो एज ए टीम, एज ए कंपनी, एज ए सोसाइटी, तो आप क्रेडिट देते हो, लेते नहीं हो। जो अच्छा लीडर है वो अपने क्रेडिट टीम को देता है, कभी खुद नहीं लेता। लेकिन जब आपकी टीम से कुछ गोल्स अकम्प्लिश नहीं होते, वो जो क्राइटेरिया है वो नहीं अचीव कर पाते, वो रेवेन्यूज नहीं अचीव कर पाते, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गलती की। तो लीडर बनने की एक कॉस्ट है कि आपको दूसरों के लिए ज्यादा काम करना है, आपको लेट नाइट भी जाना पड़ेगा सिर्फ अपने स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए। ये टास्क ही ऐसे करता है। तो लीडर बनने की कॉस्ट है जो नॉर्मली हम लोग नहीं भी पे कर पाते। लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग लीडर बन सकते हैं। ये प्रैक्टिसेबल एग्जाम्पल स्किल है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। मैं तीसरे टॉपिक पे बात करता चलूं, वो है इनोवेशन। हमने बहुत से सेमिनार्स किए हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला कि हम टेक सेवी लोगों से बात कर सकें। जैसे कि आप लोग सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो कभी हमें मौका नहीं मिला कि हम उनसे बात कर सकें। तो आई विश कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि जो कमिंग डेज है, कमिंग मंथ्स है, कमिंग ईयर्स है, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी सोसाइटी को कैसे शेप करेगी? कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि हमें क्या लगता है कि आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है आने वाले दिनों के अंदर। कोई भी अगर बताना चाहे, कोई किसी साइड से क्या टेक्नोलॉजी कमिंग डेज में आ सकती है? कोई भी है? आई एक्सपेक्ट आप लोग सीएस के स्टूडेंट्स आप लोग कंट्रीब्यूशन देंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में? जी प्लीज। जी बिल्कुल। और कोई कंट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है या इवन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी इनोवेशन आ सकती है? लाइक फ्लाइंग कार्स, इस तरह की कौन सी लगती है कि आने वाले दिनों में कौन सी इस तरह की इनोवेशन आ सकती है? सॉरी या दैट्स राइट, स्मार्ट रोबोट्स। बिल्कुल। और भी एनी सॉरी बिल्कुल अंडरग्राउंड, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी तरह से जो अगर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करूं तो बिजनेस भी साथ साथ वक्त के साथ साथ इनोवेटिव होना जरूरी है। दुनिया में जितने भी रिसेशंस आए, जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं, वो आपको एक ही मैसेज देते हैं कि आपका जो आइडिया, जो आपका बिजनेस है वो इनोवेटिव होना चाहिए। अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के पहले की फिगर्स की बात करें, तो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना जेफ बेजोस जो कि सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं अमेज़न के, उनकी जो नेटवर्थ है उसमें 90% इजाफा हुआ है, अराउंड $90 बिलियन विदिन 1 to 2 years। इसी तरह से अगर हम ई कॉमर्स सेल्स की बात करें, तो अराउंड 30 to 40% इंक्रीज आ गया है सेल्स के अंदर। अब ये गुड्स कौन सी थी? कंज्यूमर गुड्स। तो नॉर्मली जो लोग हम घरों के इस्तेमाल के लिए जो चीजें खरीदते हैं उसमें एक चेंज आ गया है, 30 to 40% एक इंक्रीज आ रहा है। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2045 तक दुनिया का जो 90% बिजनेस है वो ई कॉमर्स होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं हंगरी में था जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो बहुत से ग्रोसरी स्टोर्स थे जो जिनका काम काफी हद तक बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया और हम बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन बहुत सी कंपनीज थी लाइक आर्डिन वगैरह, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साथ ही अपनी एप्स इंट्रोड्यूस करा सकी कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठ के अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। अब वो थी इनोवेशन। अब जिन्होंने नहीं किया उनके बिजनेसेस कोलैप्स कर गए, उनके पास सेल्स नहीं थी। लेकिन जिन्होंने अपने बिजनेस को मॉडल को रिव्यू किया, चेंज किया, उनके बिजनेसेस फ्लरिश कर गए। इसी तरह से हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए, तो उस तरह से होने चाहिए जो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से। लकीली अमेज़न पाकिस्तान में लॉन्च हो गया और
अराउंड 3 मंथ्स हो गए कि Amazon पाकिस्तान में लॉन्च हो गया। मतलब आप लोग अब यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम जितने भी हमारे मॉडल्स हों, हम इस जितनी भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, Amazon है, eBay है और भी मल्टीपल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम लोग यहाँ से बैठ के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और इस कंट्री के अंदर इवन अपने लिए आप इवन ड्यूरिंग योर स्टडीज आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, दिन में 2 घंटे दें, 3 घंटे दें और उसके अगेंस्ट आपको अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। और अगर हम कंबाइन ये काम करें तो हम उनके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं कि बहुत सा इसमें हम जो अपने फॉरेन रिजर्व ऐड कर सकते हैं, वो सबका पैसा जो है बाहर से डॉलर्स इसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा, मैं आप लोगों को इसको एडवाइस भी करूँगा कि सबको चाहिए कि अपने जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं उनको रिव्यू किया जाए और हम जो वक्त की नज़ाकत है उसके साथ चलें। इसी तरह के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं हम उनको अपडेट करें। अभी आपके पास तैयब आएंगे और जहन भी आएंगे, वो आपको eBay और Amazon से रिलेटेड आपको ब्रीफ करेंगे। तो मैं अपनी बात को यही एंड करूँगा। फिर एक से थैंक यू सो मच जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और हमें हेल्प किया कि हम इस इवेंट को होस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। Thank you so much, Mr. Niraj Khan. The session